अगर आपका बैंक अकाउंट एसबीआई बैंक के अंदर है और अगर वो डोरमेंट हो चुका है, इनएक्टिव हो चुका है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे कि एसबीआई क्यों एक अकाउंट को डोरमेंट कर देता है और कैसे हम उसे एक्टिवेट कर सकते हैं, क्या उसमें समय लगता है और किस प्रकार की जो कन्फ्यूजन्स है वो हमारे दिमाग में रहती है। तो सबसे पहली चीज़ की जो अकाउंट है वो और जो है डोरमेंट होता कब है, तो अकाउंट डोरमेंट तब होता है जब उसके अंदर कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन नहीं होते हैं 2 साल तक। अब कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन का मतलब क्या है कि एक तो होता है जो ऑटोमेटिकली बैंक के पास में जो एंट्री आती है, मान लीजिए इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ, तो इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ तो ऑटोमेटिक हुआ, उसके अंदर जो कस्टमर है उसका कोई भी रोल नहीं है। अब रोल नहीं है तो क्या होगा, तो वो कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन नहीं माना जाए। कस्टमर इंड्यूस ट्रांजेक्शन मतलब क्या कि कोई आपने कैश निकाला, कोई आपने चेक जमा कराया, कोई आपने अपने लेवल पे कुछ अगर आपने एंट्री की, तो वो है कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन। कस्टमर इंड्यूस्ड ट्रांजेक्शन अगर नहीं किया है 2 साल तक, तो अकाउंट को डोरमेंट कर दिया जाएगा। पहली चीज तो ये आपको होनी चाहिए पता है, इसलिए अपने अकाउंट के अंदर कुछ ना कुछ हर थोड़े टाइम के अंदर कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन आपको करते रहना चाहिए कि आपका अकाउंट जो है वो डोरमेंट ना हो। पहली चीज। दूसरी चीज, अब डोरमेंट हो गया साहब, अब क्या करें, तो डोरमेंट अगर हो गया अकाउंट, तो डोरमेंट होने के बाद के अंदर उस अकाउंट को यूज नहीं कर सकते हैं आप, उसके अंदर किसी प्रकार का डेबिट नहीं हो पाएगा, उसके अंदर कोई प्रकार का पैसा अगर आना है तो वो आ जाएगा। कोई आपकी स्कॉलरशिप की फीस है तो वो उसके अंदर आ जाएगी, कोई आपको कहीं से अमाउंट ट्रांसफर किया गया तो वो उसमें क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन उसको आप निकाल नहीं पाओगे, उसके अंदर से कैश या चेक के थ्रू आप पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाओगे, वो उसके ऊपर डेबिट का फीस लग जाएगा जब तक आप उसको एक्टिवेट नहीं कराओगे। अब एक्टिवेट कैसे होगा साहब, डोरमेंट अकाउंट एक्टिवेट होगा री केवाईसी से। केवाईसी जो होती है, जो नो योर और जो है कस्टमर एक और जो फॉर्म होता है बैंक का, उसको आपको वापस से भरना पड़ेगा, अपना अपडेटेड एड्रेस डालना पड़ेगा। तो बेसिकली आधार कार्ड पैन कार्ड उसके अंदर वापस से लगाना पड़ता है अपना, और या फिर कोई और अगर आपके पास में एड्रेस प्रूफ है तो वो, और एज पर दी बैंक नॉर्म फिर आप उसको जब एप्लीकेशन लगाते हैं तो वो हो पाता है। अब एसबीआई क्या बोलता है इस बारे में, एसबीआई बोलता है कि आप किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि सर हमें तो बोला गया है कि अपनी होम ब्रांच में जाओ, नहीं, एसबीआई की वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है एनी ब्रांच, एनी एसबीआई ब्रांच, किसी भी एसबीआई ब्रांच में। अभी इस समय पर एसबीआई के लिंक को ही मैंने ओपन किया और वहां पे ये दिख रहा है कि इनऑपरेटिव अकाउंट अगर है तो कस्टमर हैविंग इनऑपरेटिव अकाउंट रिक्वायर्स टू विजिट एनी एसबीआई ब्रांच विद लेटेस्ट केवाईसी। जो इन्फॉर्मेशन है वो उसको अपने साथ में लेके जानी है। अब अप्लाई कर दिया है, आपको खुद को जाना पड़ेगा, आप किसी को भेज नहीं सकते हैं। अब जब आपने, अब इम्पोर्टेंट क्या है कि अगर आपने आज एप्लीकेशन अपनी दे दी है, री केवाईसी दे दी है, अगर आपने री केवाईसी करवा दी है, तो अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए अब जो बैंक है वो कितने दिन लेने वाला है, तो एसबीआई ऑफिशियली वेबसाइट पे ये लिखता है, और वो क्या लिखता है मैं आप लोग को पढ़ के बताता हूँ। ऑल रिक्वेस्ट रिसीव्ड बाय द ब्रांचेस फॉर एक्टिवेशन ऑफ अकाउंट विल बी प्रोसेस्ड विद इन 3 वर्किंग डेज फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द कंप्लीट एप्लीकेशन। जिस दिन एप्लीकेशन मिली है उसके 3 दिन के अंदर अंदर करना जरूरी है बॉस। तो अगर आपके आपके जो बैंक मैनेजर साहब हैं, जो आपका स्टाफ है बैंक का, वही बोल रहा है ऊपर से दिक्कत है, सर्वर की दिक्कत है, आगे से अप्रूवल नहीं है, भाई कुछ नहीं चलेगा, सब कुछ मिला मिलू के 3 वर्किंग डेज के अंदर करना जरूरी ही है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। एसबीआई की वेबसाइट पे ऑफिशियली मैं इसका जो लिंक है जहां लिखा हुआ है ये, मैं वो जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डाल दूंगा, तो आप वहां से भी रेफर कर सकते हो। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो प्रोसेस है उसको बताया हुआ है कस्टमर की हेल्प के लिए। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो एक रह जाती है वो ये है कि मैं वापस बता रहा हूँ, उसको वापस रिपीट कर रहा हूँ कि कई बार ये बोला जाता है कस्टमर को कि आपको अपनी होम ब्रांच में ही जाना पड़ेगा, आपको जो आपकी जो बेस ब्रांच है वहीं जाना पड़ेगा, जबकि ये सरासर और जो है गलत है। एक्चुअल के अंदर वेबसाइट पे लिखा हुआ है कस्टमर हैविंग इन ऑपरेटिव अकाउंट रिक्वायर्स टू विजिट एनी एसबीआई ब्रांच। एनी एसबीआई ब्रांच मतलब कहीं भी कभी भी कोई भी वर्किंग आवर्स के अंदर आप जाइए और वहां जाके अप्लाई कीजिए, अपने अकाउंट को ऑपरेटिव करा सकते हैं। उसके लिए आपको अपनी होम ब्रांच पे, बेस ब्रांच पे जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपको सिर्फ अपने लेटेस्ट केवाईसी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने की जरूरत है और वो 3 दिन के अंदर एक्टिवेट कर दिया जाएगा अकाउंट। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे लोग जो कि एसबीआई अकाउंट होल्डर्स हैं और जिनको इस प्रकार की दिक्कत हो सकती है या होने वाली है या हो रही है, तो आप उनके साथ में इस वीडियो को जो शेयर कर सकते हैं। मैंने वेबसाइट पे, एसबीआई की वेबसाइट पे जितनी भी इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड अवेलेबल है ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू, मैंने आप लोग के साथ में शेयर किए। इसका लिंक भी मैं आप लोग को शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें और जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।